मेरे प्यारे साथियों, बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नाउन। नाउन में मैं आपको आज पूरा डिटेल एकदम शुरू से एकदम जीरो लेवल से आज बताने वाला हूँ। तो आप लोग कैसे हैं ये आप लोग कमेंट करिए, अपना हाल चाल बताइए। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नाउन। नाउन नाउन क्या होता है, शुरू से एकदम जीरो लेवल से आपको आज मैं नाउन समझाऊंगा। पहले तो मैं आपको नाउन का डिफिनेशन जो मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, देख लीजिए क्या लिखा हूं मैंने। क्या है, उस विकारी शब्द को न कहते हैं। उस विकारी शब्द क्या कहते हैं? उस विकारी शब्द को नाउन कहते हैं जिससे किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी स्थान भाव या अवस्था के नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। कहने का मतलब एक सिंपल सा तरीका है, जिस विकारी शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी स्थान या भाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी जान लीजिए आप लोग। इज ए वेरिएबल वर्ड दैट denotes the specified things, person, creatures, place, feeling और state of noun। ये क्या होता है? हमारा नाउन हो जाएगा। फिर से आप लोग ध्यान दिए, उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी या भाव अवस्था के नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इज ए वेरिएबल वर्ड दैट denotes the specified things, person, creature, place, things of the state। क्या हो गया हमारा? अब देखिए संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के उदाहरण को आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है व्यक्ति। क्या दे रखा है? व्यक्ति हमारा क्या हो गया? व्यक्ति। जैसे व्यक्ति में मोहन, सीता, डॉक्टर, इंजीनियर। इसमें क्या होता है? जिससे किसी वस्तु व्यक्ति का भी बोध हो रहा है ना, तो इसमें मैंने लिखा है मोहन, सीता, डॉक्टर, इंजीनियर। क्या हो रहा है? व्यक्ति का बोध हो रहा है। अब स्थान का बोध हो रहा है। क्या होता है हमारा? स्थान का बोध हो रहा है। स्थान का बोध जैसे भारत, आगरा, स्कूल, घर या किसी भी स्थान का। जैसे मेरे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये परवजलांकी, ये मेरा जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्थान है ना, या मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, किसी भी स्थान का बोध होता है। स्थान का बोध होता है। अब क्या हो रहा है हमारा? वस्तु का मतलब जैसे पेन, किताब, ये मैंने मार्कर ले रखा ना, ये एक वस्तु। ये क्या है? बोर्ड है। ये बोर्ड भी एक वस्तु है। इसमें देखिए जो पंखे वगैरह लगे हैं यहाँ पर, ये भी एक वस्तु है। जैसे पेन, किताब, कुर्सी, घर, ये सब क्या? एक वस्तु है। अब उसके बाद क्या होगा? भाव या अवस्था, जैसे किसी भी अवस्था में, जैसे हम अभी हमारा क्या अवस्था चल रहा है, जैसे इसमें दे रखा है ईमानदारी भी एक अवस्था है। जैसे बुढ़ापा, खुशी, मित्रता। इसमें अब भाव क्या हो गया? भाव एक खुशी का भाव है ना, लेकिन अवस्था क्या है? एक बुढ़ापे का अवस्था है। यहाँ में क्या लिखा? बुढ़ापा। जैसे कोई बच्चा है, अब उसका या यंग है, जवान है, ये भी एक अवस्था हो गया। जिससे किसी भी अवस्था में हो, ये हमारा हो जाएगा। कहने का मतलब उस विकारी शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, जिससे किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी स्थान या भाव या अवस्था के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इज ए वेरिएबल वर्ड द स्पेसिफाई थिंग्स, पर्सन, क्रीचर्स, प्लेस, थिंग्स ऑफ द स्टेट। ओके। संज्ञा के मुख्य उदाहरण क्या है? यहाँ पे देखो व्यक्ति में क्या हो जाएगा हमारा? मोहन, सीता, डॉक्टर, इंजीनियर या और भी कोई भी व्यक्ति हो जाएगा। जैसे कारपेंटर है, जितने भी कोई भी है ना, उसमें हो जाएगा हमारा। स्थान में क्या हो जाएगा? भारत, आगरा, स्कूल, घर, कहीं का भी स्थान, जैसे अकबरपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, आगरा, कोलकाता, कहीं भी हो जाएगा हमारा, वो स्थान हो जाएगा। वस्तु क्या है? वस्तु में पेन, किताब, कुर्सी, घर हो जाएगा। और भी वस्तु है, जैसे हमारा कुर्सी हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, ये मैंने मार्कर ले रखा है, इसको हो जाएगा। ये बोर्ड है, ये भी एक वस्तु ही है। भाव क्या होगा? भाव अवस्था। भाव जैसे ईमानदारी, खुशी का ये भाव हो गया। अवस्था क्या है? जैसे बुढ़ापा हो गया या यंग की अवस्था, जैसे कोई जवान रहती है उसको। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। हाँ, तो बच्चों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले चुके थे। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसके प्रकार। क्या बताऊंगा? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि संज्ञा के भेद, टाइप ऑफ नाउन। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं?
इसमें लिखा हिंदी व्याकरण के अनुसार, क्या लिखा है, हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा, हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितना लिखा है? 3 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 भेद माना गया है। कितना माना गया है? यहाँ पे मुख्य रूप से 5 भेद माने। संज्ञा के भेद टाइप ऑफ नाउन हिंदी व्याकरण के अनुसार मुख्यतः 3 भेद, क्या मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 5 भेद। क्या एक बार आप लोग फिर से चेक करिए। लेकिन मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं। जैसे संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो, अब इसमें 5 भेद क्या क्या होते हैं पहले आप इसको जान लीजिए। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संपूर्ण जाति या स्थान जैसे गंगा, हिमालय, इसमें पहला क्या होता है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संपूर्ण जाति या स्थान, जो संपूर्ण, क्या बोला है? जो संपूर्ण जाति या स्थान के नाम का बोध कराता हो। स्थान, संपूर्ण जाति या स्थान के नाम का बोध करा। जैसे गंगा क्या है? एक जाति। हिमालय स्थान, दिल्ली भी एक स्थान है, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, उत्तरेखो, जितने भी स्थान है सभी क्या हमारे यहाँ पे स्थान होते हैं। वैसे देखो, प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, गंगा, हिमालय नहीं, गंगा हिमालय नहीं, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, कुछ भी हो जाएगा, ऐसे अकबरपुर, ये सब क्या हो जाएगी हमारा? हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन हो जाएगी। अब उसके बाद क्या था दूसरा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, जो संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा को हम कॉमन नाउन भी कहते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है? नदी, शहर, लड़का, कोई भी चीज हो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे जिस चीज में जाति का बोध कराए, क्या हो? जाति का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा आप देखें क्या लिखा है? जातिवाचक, जाति मतलब जिसमें जाति का बोध कराए वो क्या कहलाता है? हमारा जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक, जिसमें व्यक्ति का बोध, वो व्यक्तिवाचक होता है। अब फिर से आप एक बार इसमें जान लीजिए, संज्ञा के भेद टाइप ऑफ नाउन हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा को 3 भेद दिया गया है। 3 भेद में होते हैं, लेकिन इसे हम मुख्य रूप से जानते कितने भेद मानते हैं? इसे मुख्य रूप से 5 भेद मानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भी है, तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तो बच्चों संभव कि आप वो सब लिख चुके हैं पुराने पेज, तो मैं अब उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे दूसरा था हमारा कॉमन नाउन, व्हिच गिव्स द आइडिया ऑफ एन आर्टिकल कम्युनिटी, जैसे बॉयज, सिल्वर, सिटी, ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। अब उसके बाद हमारा भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या आता है हमारा? भाववाचक संज्ञा, जो गुण दशा या भाव का बोध कराए, जो गुण दशा या भाव का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उसके बाद क्या हमारा, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हिच गिव्स द आइडिया ऑफ क्वांटिटी, कंडीशन, ए फीलिंग, ट्रूथ, रिवर, जैसे नदी वगैरह। भाव, किसी भाव का वाचक संज्ञा हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद क्या था? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे नापतौल वाली वस्तुएं के नाम को, जैसे नापतौल वाली वस्तुओं के नाम को जो होगा वो हमारा क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध है, कोई भी चीज जिस चीज को हम नाप तौल सके वो चीज हमारा क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे नेम ऑफ द थिंग्स, द हाईवे, मेजर्ड क्वांटिटी, जैसे गोल्ड, वाटर, मिल्क, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए। एक और बचा, मैं आप उसको भी बता दूं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब तो मेरे प्यारे बच्चों आपका पांचवा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो समूह का बोध कराए। समूहवाचक संज्ञा का मतलब जो समूह का बोध कराए वो हमारा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना, जैसे सेना का कोई एक झुंड हो, समूह हो, हमारा क्या हो जाएगा? समूहवाचक। सभा, जैसे
सभा बैठी, जहाँ पे बैठक होती है वहां पे सभा नहीं बैठती, वो एक हमारा सभा हो गया। परिवार, फिर परिवार में जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, परिवार हो गया। अब जैसे कोई अलग अलग, सब लोग अलग, जैसे हर जितने भी व्यक्ति सब अलग है तो परिवार नहीं हो जाएगा। जैसे परिवार का मतलब क्या होता है, परिवार में कितने लोग होते हैं, परिवार का मतलब जैसे उसमें चाचा चाची, दादी दादा, अब भाई बहन, माता पिता सभी लोग हो तो हमारा क्या हो जाएगा, एक परिवार हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन विच गण से ग्रुप, जैसे आर्मी, असेंबली, फैमिली, या सेना, सभा, परिवार। या मान लीजिए जैसे हाथियों का झुंड हो गया हो, या किसी भी काऊ का झुंड हो गया हो, या कुत्ते बिल्ली किसी भी चीज का अगर झुंड हो गया कहीं भी, क्या हो रहा है हमारा, समूह। जैसे किसी भी चीज का समूह हो जहाँ पे, वो मेरा क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा या कॉलेक्टिव नाउन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, अगर कहीं भी अगर हमने त्रुटियां की हो तो उसके लिए आप क्षमा करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और जितना हो सकेगा उतना शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा।